इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती, 5वीं तक पढ़ी हूँ। और बच्चे मेरे डॉक्टर, इंजीनियर और लेक्चरर, तीनों बच्चे। और ये अनपढ़ मैं बैठी हूँ आपके सामने। मैं नारी। हेलो दोस्तों, तैयार हैं हम आज हमारे अगले इंटरव्यू के लिए। लेकिन आज का इंटरव्यू जो है हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आज हम ले रहे हैं इंटरव्यू एक आंटी का जो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आई हैं, और उनको कंफर्टेबल करने के लिए सलोनी भाभी, जो कि खुद पहले कंफर्टेबल नहीं थी, पर अपने इंटरव्यू के बाद इतनी कंफर्टेबल हो गई है कि वो समझा रही हैं आंटी को कि इंटरव्यू कैसा देना है। आंटी, आप नर्वस हो रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। ये सलोनी भाभी तो इतनी देर से बोल रही है कि आप नर्वस हो रहे हो। मुझे लगा पता नहीं आप क्या पूछोगे। पूछना क्या है? जैसे स्कूल में सवाल जवाब होते थे ना जी, बस वैसे सवाल जवाब आम आपकी जिंदगी से जुड़े हुए। स्कूल से नहीं डर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है पता नहीं क्या पूछ लेंगे। स्कूल में मेरे मामा जी टीचर थे, भाग जाती स्कूल से तो। पर यहाँ से हम आपको भागने नहीं देंगे। यहाँ से भागने नहीं देंगे, दोनों तरफ बैठी हो इसलिए एक आप पकड़ना, एक मैं पकड़ूंगी आंटी। तो जवाब तो आंटी सारे देने पड़ेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जो औरतें कभी सामने नहीं आती वो भी सामने आए और अपने बारे में बताएं। पूछो आंटी, वो स्कूल से भागने वाली बात जो छिड़ी है ना, वो वैसे नहीं था, भाग जाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर घर से भाई पकड़ के लाता था, बोले तुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर बैठते थोड़ी देर नका समझते, फिर भाग लेते कि अब टीचर गए। तो आंटी पढ़ाई पूरी की है कि नहीं? 5वीं तक। बहुत है, उस टाइम 5वीं भी बहुत बड़ी क्लास मानी जाती थी। हाँ, बड़ी तो मानी जाती, पर मेरा भाई बोलता था कि इसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ाएंगे। फिर मम्मी ने कही कहाँ से पढ़ाओगे, शादी करनी है। उसकी 11 साल की शादी कर दी। 11 साल की शादी? 11 साल की शादी। तो आंटी पहले तो ना शादी पे हम बाद में आएंगे, पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपकी शादी इतने पहले हो गई थी, है ना? फिर आप बोल रहे हो कि आप स्कूल से भी भाग के आ जाते थे। तो अगर आंटी आज के टाइम को आप देखो तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अगर माँ बाप पढ़े लिखे ना हो तो बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती। तो आपको ऐसा क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने इंग्लिश मुझे बिल्कुल नहीं आती, 5वीं तक पढ़ी हूँ। और बच्चे मेरे डॉक्टर, इंजीनियर और लेक्चरर, तीनों बच्चे। और ये अनपढ़ मैं बैठी हूँ आपके सामने। तो आंटी मतलब आपकी उदाहरण है एक कि बच्चों की परवरिश के लिए माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा समझदार होना चाहिए। जैसे मैं नहीं पढ़ी थी, मेरी ऐसी सोच है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बताऊँगी। तो मैंने पढ़ाए बच्चे और सबसे टॉप कराए, तीनों बच्चे। तो आंटी ऐसा कभी होता है, आपके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं हमको बताइए। मेरी पहली बेटी लेक्चरर है, बेटा BSNL में SDO है, और छोटी बेटी डॉक्टर है अमेरिका में। वाह। पर कभी ऐसा घर में हुआ है कि कोई बड़े डिसीजन लेने हो तो मम्मी आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, मम्मी आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो आपसे पूछे बिना कोई घर का डिसीजन लिया जाता हो? बिल्कुल नहीं, पूछ के। मम्मी, मुझे छोटी बेटी थी, मुझे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। मैंने कहा नहीं हिंदी पढ़। बोले नहीं मम्मी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगी। बोल दिया करा एडमिशन, 6वीं से वो खुद ही एडमिशन करवा के इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी। अच्छा, बोलूँ? हाँ। 12th में सबसे टॉप करा था भोपाल में, सबसे टॉप। मुख्यमंत्री ने उसको इनाम दिया था। RGP कॉलेज से उसने वो भी इंजीनियरिंग की थी, उसमें भी टॉप करा था। और है ना, इंटरव्यू हुआ, सबसे पहले उसी की सर्विस लगी थी। बॉम्बे में करके आया था, तो दूसरी सर्विस लगी तो पूना जा रहा था, वहाँ हमने रोक दिया। फिर घर आ गया छोड़ के नौकरी को, बोले मुझे नहीं करनी प्राइवेट। घर पे तैयारी करी, कोचिंग पढ़ाता और कॉलेज में जाता था पढ़ाने, इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर उसकी BSNL में लगी। बहुत होशियार था बेटा सबसे। और छोटी बेटी तो इतनी होशियार थी, जब से पढ़ी तब से कोचिंग में फ्री पढ़ी है। कॉलेज में पहली साल फीस लगी थी उसकी, और डॉक्टरी करी है उसने। अब अमेरिका में है, अमेरिका में भी वो नौकरी कर रही है। वहाँ का पेपर दिया, वो भी निकाल लिया, और अब डॉक्टर है वहाँ।
20,000 रुपये मिलते हैं। 5 घंटा जाती है वो, 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम को। 20,000 रुपये मिलते हैं 1 घंटे के, तो वो है ना 1-1.25 लाख रुपये कमाती है एक दिन के। बहू भी पढ़ी लिखी है, अच्छी पढ़ी, BCom M.Com सब करी है। नौकरी भी लगी थी उसकी पटवारी की, हमने नहीं करवाई थी। चारों पढ़े लिखी है, तीनों बच्चे, बहू, उसके पापा भी इंजीनियर हैं MPEB में। बस सब पूछ के मुझसे ही काम करते हैं और मैं घर की होम मिनिस्टर हूँ। अब मुझे मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछने दो। हाँ पूछो पूछो। आंटी सच में आप 11 साल की थी जब आपकी शादी हुई? सच में 11 साल की थी। मेरी मम्मी पापा की लड़की ख़त्म हो जाती थी, तो बोला जल्दी शादी कर दो तो और किसी के भाग्य से बच जाएगी, इसलिए मेरी बहुत जल्दी शादी की थी। शादी के बारे में बताइए आंटी। आप 11 साल की थी, मतलब उस टाइम समझ थी क्या शादी हो रही है? तो शादी की जैसे समझिए कि शादी हो रही है, बारात आएगी, 3-3 4-4 टाइम पे गाड़ी आई थी, जीप, बस, बड़ी गाड़ी। हम तो बड़े खुश है कि तो किसी की शादी में नहीं आई थी, हमारी शादी में खूब बढ़िया झल्लर बल्ब फिते के लगे थे, नीले पीले। अपने के जिल जलेंगे से तोड़ के अपनी जेब में रख ले। तो आंटी तोड़े थे वो? सब तोड़े थे, जिम में रखे? हाँ, दूल्हा दरवाजे पे आ रहा हो रहा, वो सोच रहे लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ, हम भाई ताऊ की लड़की। दोनों तोड़ के सुबह निकल जाएंगे, सब खुल जाएंगे तो अपन तोड़ के रख ले, फिर खेलेंगे, जलाएंगे। फिर क्या हुआ आंटी? फिर क्या, देखी लाइट नहीं जल रही, आधी जल रही, आधी नहीं जल रही। बोले ये लाइट है, क्या हो गया? वो चढ़ के देख रहे थे, हम छुप गए वहीं नीचे। फिर देखा जी 2 लड़की तोड़ रही है, 2 लड़की को देखे, बोले एक की तो शादी है रही है, वही बैठी है जल्लर के नीचे। अच्छा आंटी, मैंने सुना है जब पहले बाल विवाह होता था तो कुछ गौना वोना होता है ना, लड़की को भेजते नहीं थे ससुराल। शादी के नहीं, बाद? ससुराल तो गई थी मैं। अच्छा। 3 दिन रुकी थी, फिर घर आए कि लड़ी, उन्होंने कही कि अब कभी नहीं जाऊँगी मैं, अब यहीं रहूँ। बस एक बार भेजी तो मैं चली गई। खूब लड़ी, इतनी बड़ी नथ आई थी, तो बार तो मोती मुंह में जा रहा, उसको दांत से कुटा के रख दिया, अब कहाँ से जाएगा। तो आंटी आपको वहाँ पे मतलब 11 साल की उम्र में शादी होके और वहाँ पे जाना, मतलब आपको कैसा लग रहा था? वो बड़े बड़े हो गए हम, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, या वही बचपन में ससुराल जाना कैसा लगता है? नहीं, रोते जा रहे कि भेज क्यों गए। हमारे यहाँ नदी है, बहुत बड़ा पुल है, खूब गांव के बाहर निकल के नदी में देखा कि पानी नहाने लायक है क्या? पहले कम पानी था, भूल गए रोना धोना, सब देख के पानी तो है नदी में। तो आंटी आपने बालिका वधू देखा है? देखा है। आपकी भी हरकतें उसकी जैसी होती थी? बिल्कुल उसके जैसी है। ये गौने के बाद एक बार अंकल लेने गए मुझे गांव, मेरे माए के नैपरी मुरैना पास में, देख के पहले तो रोना आया कि फिर। कितने साल बाद गौना हुआ था आंटी? मेरा तो गौना 3 साल हो गया। 3 साल बाद, मतलब आप 11 की थी तो 14 14 साल। हाँ। फिर भी छोटा ही होता है 14 साल भी। हमने जो तो पहला अब इंटरव्यू लेने लिया आए, था। हाँ, फिर क्या हुआ आंटी? अब फिर अपनी मम्मी से लड़ रही कि अब नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ करो। बोले वो कह रही बेटा लेने आएगा तो मना कर दो, मैं नहीं जा रही। मैं ओढ़ रजाई ये सोई गई, बोल देगा बुखार आ गया है, कैसे भेजे। तो आंटी आपको ससुराल में जब कोई गलती हो जाती थी, पहले तो ये बताओ आपने ससुराल जाके काम किए थे? घर वाले काम करते, हमारी सास डांटती तो आड़े टेढ़े काम होते तो फिर चिल्लाती। तो ससुर कहते कि बहुत लाड़ लिए माँ बाप ने, वो बोलती चेरी का मेरी भेजाते लाड़ लिए तो ये काय को भेजी। अब गज जाते, अब कि तू चेरी का मेरी भेज दी, अपनी मम्मी से बोलते। बोले क्यों, क्या होते चेरी का मेरी? पहले तो नहीं बता कि नौकरानी होता तो भेज दी। हमारी सास कहते, बोले तेरी सास गुस्सा में बोलती है, तू समझ ही ना पाती, तो मैं भेजी मतलब वहाँ पे मना कर देती। पहले चेरी का मेरी भेजना तब जाएंगे। एक चेरी का मेरी भेज दी, फिर मैं चली जाऊँ। आंटी गलती होती थी तो सास कैसे डांटती थी? बहू की तरह या बच्ची की तरह? अरे ऐसी डांट। आंटी तब के कामों में और अब जबकि आप सास बन चुकी हैं, तो अब अभी आपके पास कितने बहुत काम बहुत होंगे। काम होंगे। बहुत काम है। तो क्या फर्क है आंटी तब के जो काम फर्क है, तब डर लगता था काम करने, अब आंटी हमें अपना काम दिखाएंगी। अब काम दिखाएंगे। देखो ये मेरा काम ये है, आंटी आपके अब के काम है। अब के काम है ये, अब के काम ऐसे है, खुश होके इधर उधर घुमाओ और दोनों बच्चे को मन हो तो घुमाने ले जाओ, मन हो तब सुला दो, खिला दो, पिला दो, बस यही काम है और कुछ नहीं है। लेकिन ये काम करने में आपको मजा आता बहुत मजा आता है। उस काम वो वाला काम करने में रोना आता रोना आता और डर लगता था कि कैसे करे क्या करे। अब तो देख रही है बाबा तरफ कैसे मुंह बनाती है, दादी की तरफ मुंह बताओ।
तो दोस्तों अभी आंटी का जो एक छोटा सा प्यारा सा काम है वो ये दिखा रहा है कि वो दादू का मुंह कैसे बनाते आओ इधर, हैं। मैं कैसे? आपको एक बार सामने से दिखाती हूँ। कैसे दादू की तरफ कैसे मुंह बनाती है? बताओ बताओ, दादू की तरफ मुंह कैसे बनाएगी? बताओ, अच्छे से बता दो। हाँ, कैसे बनाती है? दादू की तरफ मुंह कैसे बनाएगी? अम्मी बताइए। ऐसे किसी को इंटरव्यू दिया है आपने? कभी नहीं, आंटी कभी ऐसे कैमरा के सामने बैठी हो, नहीं बैठी था, कभी किसी ने ऐसे जीवन के बारे में पूछा है? कभी नहीं पूछा, पहली बार पूछा है। अच्छा लग रहा है, पूछा है तो सब सुना दिया जो भी था वो। मजा आता है आंटी बहुत मजा आता है। किससे शेयर करने में? आप हर किसी के साथ ये बातें नहीं कर सकते नहीं किसी कर का। हाँ, सकते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आंटी हम हर नारी खास है, हर औरत खास है, और हर औरत की जिंदगी में हर औरत की जिंदगी अलग है और खास है ना? अल्लाह, हाँ, ऐसा शायद जरूरी नहीं है कि किसी और की भी शादी हुई हो 11 साल में और वो भी अपनी शादी के बलम तोड़ रहा हो। तो हम बस अपने चैनल पर आंटी यही दिखाना चाहते हैं कि हर औरत खास है और हर किसी की जिंदगी अलग कैसे है। एक दूसरे से अलग है। सबसे अलग, सबकी अलग अलग होती है। सबकी अलग अलग होती है, अलग पर होती है। औरतों को वो मंच नहीं मिलता है वो नहीं बताने के मिलती। लिए।